इस कॉकरोच जनता पार्टी और आज का सबसे बड़ा सवाल क्या आप एक कॉकरोच है? बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। एक अकाउंट भी उड़ गया उनका और वो फिर आ गए। देखो बात शुरू हुई एक छोटे से जोक से, इन्होंने कुछ कहा और एक छोटा सा जोक बनाया गया कि हाँ चलो हम सब कॉकरोच हैं। एक पार्टी फॉर्म हो गई और वो इतनी बड़ी बन गई कि अब सरदर्द हो गया। अरे मोदी जी ने खुद कहा था कि आलू चना अनिवार्य है, वरना बताओ मोदी, वरना क्या? वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। हाँ तो यहाँ तो चना भी नहीं चुटकुला था और उसके एक्स हैंडल को आपने बैन करवा। पता है लोग कितना भड़क जाएंगे। ये मूवमेंट जिसको सीरियसली नहीं ले रहे थे लोग अब और लेना शुरू कर देंगे। गरीबी को मैंने जिया है। आज अगर कोई सच्चा पत्रकार होता, मतलब निष्पक्ष, निडर, तीसरी वाला निष्पक्ष नहीं, तो सच में जाता और मोदी के पास जाके बोलता क्या आपको कॉकरोचेस से डर लगता है? The nation wants to know. देखो देश में अराजकता बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। एक ऐसी पार्टी जो सोशल मीडिया पर जेनजी ने बनाई और उसके फॉलोअर्स भारतीय जनता पार्टी को 6 दिनों में क्रॉस कर गए। 20 मिलियन फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं। एक्स पर तो भारतीय सरकार ने उसे बैन कर दिया है उनकी मकबूलियत देखकर। उसमें मोदी को कॉकरोच बनाकर कभी बताते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ को कॉकरोच, कभी अमित शाह को। क्यों ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ओपन पब्लिक हियरिंग में एक रिमार्क पास किया। किन के बारे में? भारत की यूथ के बारे में, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम नहीं है, उन्हें कॉकरोचेस से तशबीह दे दी। और इस वक्त जो चीफ जस्टिस था इंडिया का, उसे नरेंद्र मोदी का पिट्ठू करार दिया जाता है कि जो भी फैसले हों, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सुप्रीम कोर्ट में जाओ और उनके अगेंस्ट फैसले लेकर आ जाओ जो नरेंद्र मोदी चाहता है। तो उसके खिलाफ फिर यूथ उठी, एक लड़का उठा, उसने एक पार्टी बनाई सोशल मीडिया पर, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने इतनी ज़्यादा मकबूलियत हासिल की कि सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आकर माफ़ी मांगी कि जी मैंने ये सब कुछ मजाक में कहा था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी यूथ को हर्ट करने की। लेकिन अब यूथ जो है वो उठ खड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी के चमचों समेत सबको एक्सपोज कर रही है। इन्होंने सोशल मीडिया पर अब उन्हें ब्लॉक करना भी शुरू कर दिया। इस वक्त 20 मिलियन से ज़ायद उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो खैर सुनते हैं इस पर क्या रोना धोना डाला हुआ है भारतीयों ने और कैसे खुद ही अपने लोग एक्सपोज कर रहे हैं उस सबको। पीसफुली हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन जनता की प्रॉब्लम सुनी जाए यार। आज कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है नीट का, कोई बात करने को तैयार नहीं। इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। देख चोड़े चिकारा जानता है कि जनता गुस्से में, रिस्क नहीं लेगा। बहुत इनसिक्योर हो चिकरा भाई। चुपे। और आप मानो या ना मानो, इसके बढ़ते हुए नंबर से एक बात तो पता चलती है क्या, कि लोग सच में, बहुत सारे लोग बहुत गुस्से में। और फिर इस पार्टी का भी मीमकरण हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, गिरगिट जनता पार्टी भी आ गई। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत अपना आपा खो बैठते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में जवान युवा हैं जो कॉकरोच हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर वार कर देते हैं। अब सरकार और सिस्टम युवा को कॉकरोच की तरह समझती है, ये बात किसी से छुपी तो नहीं है। युवा अगर 2 सवाल पूछ ले, एक प्रदर्शन कर ले, तो कॉकरोच की तरह उसे मसल दिया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, एफआईआर की धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। लेकिन सीजेआई का युवाओं के बारे में भरे कोर्ट में उन्हें कॉकरोच कह देना, यह अपमान लोगों से हजम ना हो पाया, खासतौर पर नौजवान बेरोजगार युवा जिन्होंने इसे जले पे नमक की तरह देखा। सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा, खूब छीछा लेदर हुई। अगले दिन संकट को भांपते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देने की कोशिश की। कहा कि मीडिया ने उन्हें मिसकोट किया है, वो तो देश के युवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन स्पेसिफिक यंगस्टर्स की बात कर रहे थे जो लॉ और मीडिया जैसे नोबेल प्रोफेशंस में आते हैं, बोगस डिग्री लाते हैं और फिर इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बात को ज्यादा लोगों ने मान्यता नहीं दी और वैसे में भी तब तक आग लग चुकी थी। आमतौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीने वाले, बिग बॉस और गेट रेडी विद मी रील्स का सेवन करने वाले, सवाल ना पूछने वाले युवा ने अब कहा बहुत हुआ अपमान। कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ उम्मीदें जगती हैं और फिर धराशायी हो जाती है। लेकिन अब इसका सही जवाब मिल गया है। एक ऐसी पार्टी खड़ी हो चुकी है जिसका मैनिफेस्टो पढ़कर नेता, अफसर, जज, पुलिस वाले सबके पैरों तले की जमीन खिसक सकती है। आपको पता ही है कि देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक सुनवाई के दौरान बेरोजगारों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नौजवानों की तुलना कॉकरोच यानी तिलचट्टों से कर डाली थी। आपको पता ही होगा कि तिलचट्टे दुनिया में सबसे कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव करने वाले जीव माने जाते हैं। परमाणु बम का भी उन पर कोई असर नहीं होता है। तो जिस दिन सीजेआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की, उसी दिन यानी 16 मई को ही अभिजीत डिपके नाम के एक नौजवान ने ट्विटर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक हैंडल बनाया और लोगों से सेल्फ रजिस्ट्रेशन की अपील जारी की। रजिस्टर करने की यह अपील लोगों ने हाथों हाथ ली। कई तो बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके नेताओं ने खुद पूछताछ भी की
कि क्या वो किसी और पार्टी में रहते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के भी मेंबर हो सकते हैं। उन्हें बताया गया कि साहब बिल्कुल हो सकते हैं, मजे में हो सकते हैं। हालांकि चीफ जस्टिस सूर्यकांत को कॉकरोच वाले विवाद पर अगले ही दिन सफाई जारी करनी पड़ी, जिसे देखिए वही कॉकरोच की बात कर रहा था, मैं भी कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। नतीजा, जब कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की गई तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। इसकी स्थापना करने वाले अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है। वो कहते हैं जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। उसका प्रेसिडेंट कौन है आपको पता है? मुझे पता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और फिर तो मीम फेस्ट शुरू हो गया, ना जाने कितनी पार्टियां बन गई। ये देखो, विमल जनता पार्टी, बोलो सुबह तीसरी, शराबी जनता पार्टी बहुत दिनों बाद जानी घी खाया करो अशोक, चुन्नी जनता पार्टी एंड एट द एंड ऑनेस्ट जनता पार्टी। बात ये कर रहे हैं कि ये डीप स्टेट है, देश में अराजकता फैलाएंगे, ये खुद यूएसए में बैठा हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के साथ काम करता था। चलो ठीक है, एक ऐसा बंदा ढूंढ लो जो यूएसए में नहीं हो, इंडिया में हो, किसी पार्टी से कोई कनेक्शन ना हो और उसके बाद जनता और जेंजी की आवाज उठाए, वो तो ठीक है। समझने वाले को इशारा कॉपी। यार देश में जनता में बहुत गुस्सा है, उनके प्रॉब्लम सुने नहीं जा रहे हैं, ये बात तो है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। एंड व्हाट ही सेड अबाउट बीजेपी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। Bang on. फिर तो आईटी सेल वाले ऐसे आए, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आपसे मिला हुआ है। मतलब बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि देखो ये आपसे है, तो तुम भी तो बीजेपी से हो। अरे कोई कहीं से भी हो, मेन मोटिव होना चाहिए जनता की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। नीट के पेपर लीक को लेकर 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और कल पूरा मोदी मीडिया मोदी मिलोनी मेलोडी कर रहा है, देखो कितने व्यूज आ गए। अरे वो व्यूज नहीं पड़ रहे, जाके कमेंट सेक्शन देखो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये चल रही है तुम्हारी विदेश नीति और मीडिया उसको दिखा रहा है। सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज भूल के ना सरकार जनता की सुध ले रही है ना मीडिया, तो इसलिए तो ये इकट्ठा हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी में कि भाई कोई तो बात सुने। जो नंबर बढ़ रहे हैं, वोट्स नहीं है, राघव चड्ढा की तरह खरीदे नहीं है फॉलोअर। अमेरिका में बैठे 30 साल के अभिजीत दिपके भी ये सब होते देख रहे थे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट और फॉर्मर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे अभिजीत ने मजाक में एक ट्वीट कर दिया कि क्या हो अगर कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं। बहुत जल्द ये ट्वीट वायरल होने लगा, बहुत सारे जवाब आने लगे, बहुत ट्रैक्शन मिलने लगा इस आइडिया को। अभिजीत ने फिर आनंद फानंद में एक डिजिटल पार्टी बना डाली, कॉकरोच जनता पार्टी .org वेबसाइट लॉन्च कर दिया। एक पार्टी जो देश के लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन युवा को समर्पित था। एक सैलाब सा मानो आ जाता है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच जनता पार्टी न सिर्फ ट्रेंड करने लगती है, ऑनलाइन डिस्कशंस में आने लगती है, बल्कि उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। 4 दिन के अंदर अंदर बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर देती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त 15 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर, जो कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर कॉकरोच है तो तुम्हें मसलने वाले लोग भी बैठे हैं। अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार की तरफ से लगता है फरमान आया, लगता है सिस्टम में कॉकरोचों से लोग डरने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी से डर सिस्टम को शायद इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि आईटी सेल द्वारा बनाया गया नैरेटिव, गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया नैरेटिव रियल टाइम में ध्वस्त होते आप देख पा रहे हो। अल जजीरा से लेकर बीबीसी से लेकर नेशनल मीडिया सब कॉकरोच जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जिस देश में एक ही इंसान हिट हो सकता है वहां कॉकरोच की जगह कैसे आ सकती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव है, लेकिन उसे भी डिलीट करने की पूरी कोशिश चल रही होगी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो बात डिलीट नहीं की जा सकती है वो है देश के युवाओं में जो जबरदस्त असंतोष है, आक्रोश है। सालों से झूठ और जुमलों का असर अब थोड़ा जा रहा है, लग रहा है, और कड़वा सच लोगों को दिखने लगा है। खासकर के युवाओं को पेपर लीक हो, हर लेवल पर करप्शन हो, आर्थिक लाचारी हो, नौकरियां गायब हो जाना हो, एजुकेशन सिस्टम का चुरमुराना हो। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी